अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अरसलान पर खर्च हुए करोड़ों की कहानी मलिक रियाज की जुबानी। चीफ जस्टिस के बेटे ने वादा किया लेकिन अदालत से रिलीफ ना मिला। मलिक रियाज का कहना है कि चीफ जस्टिस के बेटे को मोंटे कार्लो की कराई गई सैर। हम भी आपको 2 नंबर लोगों के लिए 1 नंबर जगह की कराएंगे सैर। तहकीकाती कमीशन ने दे दिया है हुसैन हक्कानी को मेमो का खालिक करार। वो न थे पाकिस्तान के वफादार। कराची में आज का दिन भी न गुजरा सुकून से। फायरिंग में MQM के साबिक MPA के भाई गए जान से। कराची में अमन अमान की सूरत हाल से हर शख्स है परेशान। ताजिरों ने कल शहर भर में शटडाउन हड़ताल का कर दिया ऐलान। पाकिस्तान कड़वा घूंट पी ले, नेटो सप्लाई बहाल कर दे, अमेरिका के तरले। पाक भारत मुज़ाकरात की कहानी। नई दिल्ली ने सियाचिन से एक साथ फौजें हटाने की तजवीज़ न मानी। लाहौर की 9 साला मुस्कान की मुस्कान कैसे वापस आएगी? यूरो कप में आज होने वाले 2 मैचों में यूनान का मुकाबला चेक रिपब्लिक जबकि रूस का मुकाबला पोलैंड से होगा। और वीना मलिक ने बुर्का पहन लिया, मगर क्यों? हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। आप शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज। शेरशाह कबाड़ी मार्केट में शहरियों ने डाकू पकड़ लिए। शहरियों ने पकड़े जाने वाले दोनों डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाया। एक बार फिर आपको बताएं, कराची के इलाके शेरशाह कबाड़ी मार्केट में शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ा है और इन डाकुओं को शहरियों की जानिब से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अमीन शाह से। अमीन, इस वाक़े की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, शेरशाह के इलाके में मुसल्लह अफराद डकैती की नीयत से एक फैक्ट्री में दाखिल हुए और वहाँ जो है कुछ लोगों को आने के बाद ये लूटमार कर रहे थे कि इन पर जो है वो काबू पा लिया गया। अफराद ने इन्हें जो है वहाँ लोगों ने पकड़कर उसके बाद इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस को मुतलिक किया। तहम पुलिस जो है वो 15 मिनट के बाद जो है वो जाए वक़ूअ पर पहुंची, जिसके बाद इन डाकुओं को जो है वो लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले किया। इनसे एक सिक्योरिटी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड का जो है वो विजिट कार्ड भी बरामद हुआ है, जबकि इनके से जो है वो असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी भी बरामद की गई। इसके अलावा कुछ और ऐनी शाहिदीन भी जो वहाँ पहुँचे, उन्होंने पुलिस को ये बताया कि तकरीबन सुबह से अब तक ये 9 अफराद को मुख्तलिफ मकामात पर ये लूट चुके थे और उसके बाद ये एक फैक्ट्री में डकैती की नीयत से दाखिल हुए। जब इन्हें वहाँ लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने एक शख्स ने जब इसे इन्हें दबोचने की कोशिश की तो इन्होंने वहाँ फायरिंग भी की। तहम वो मौजाना तौर पर वो एक ताजिर थे जो महफूज रहे, तहम वो इन पर काबू पाने में कामयाब हुए और उन्होंने इनको पकड़ने के बाद आवाम के हवाले किया और उन्होंने तशद्दुद के बाद जो है शेरशाह पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। अच्छा, शहरियों की जानिब से पकड़े जाने वाले ये 2 डाकू अब पुलिस की गिरफ्त में। बताएगा इब्तदाई तफ्तीश से क्या बात सामने आई है, कहाँ से ताल्लुक है इनका, कौन लोग हैं ये? जी, अभी फिलहाल इब्तदाई तौर पर पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है और जिन ताजरों को इन्होंने अब तक लूटा था तो वो उन ताजरों को भी जो है वो बुलाया गया है शेरशाह पुलिस स्टेशन में, जबकि जो जिस फैक्ट्री के मालिक ने इनको जो है वो पकड़ने में जो कामयाबी हुई, जिस फैक्ट्री का मालिक को, वो भी शेरशाह थाने में मौजूद है। इस वक्त तफ्तीश का अमल जो है वहाँ पर शेरशाह पुलिस स्टेशन में जारी है। तहम जो ये मुसल्लह अफराद हैं इन्होंने मुख्तलिफ वारदातों का जो है वो एतराफ़ किया है पुलिस के सामने,
जबकि जो इलाके के लोग हैं और वहाँ के जो मकामी ताजिर हैं उनका ये कहना था कि आए रोज़ इन्होंने ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और अब वो एक मुकम्मल इंतज़ाम के साथ वो इस बात के मुंतज़िर थे कि अब इस तरह का कोई वाक़या पेश आया तो वो जो है वो उस पर फौरी तौर पर मज़ाहमत करेंगे और ये मज़ाहमत के नतीजे में ये गिरफ्तारी अमल पे आई और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इन अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और पुलिस जो है वो अब मज़ीद तफ्तीश जो है वो कर रही है। कराची के इलाके शेरशाह कबाड़ी मार्केट से शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ा। शहरियों की जानिब से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी। अपडेट करते हमारे नुमाइंदे अमीन शाह, आपका बहुत शुक्रिया। धमाके तो मुल्क में होते ही रहते हैं, मगर अरसलान इफ्तिखार केस के अहम किरदार कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज ने आज बड़े धमाके किए। जी हाँ, इस्लामाबाद में तहलका खेज न्यूज कॉन्फ्रेंस में मलिक रियाज कुरान पाक का नुस्खा हाथों में उठाए मीडिया के सामने आए। मलिक रियाज ने कहा कि उन्होंने आज से पहले अदालत का मुंह नहीं देखा था, कभी थाने की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन अब मेरे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मलिक रियाज ने कुरान पाक हाथ में लेकर कहा कि वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से 3 सवाल करना चाहते हैं। मलिक रियाज ने कहा कि चीफ जस्टिस ये बताएं कि उन्होंने रात के अंधेरों में उनसे कितनी मुलाकातें की हैं। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये भी बताएं कि उनके कारोबारी साथी के घर पर उनकी मुलाकातों में क्या अरसलान इफ्तिखार मौजूद नहीं थे। चीफ जस्टिस को यह बात कब से मालूम थी और उन्होंने उस वक्त आज खुद नोटिस क्यों ना लिया। मलिक रियाज ने कहा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को अरसलान इफ्तिखार की जानिब से माली फवायद हासिल करने के मामले का पहले से इल्म था। मलिक रियाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने अरसलान इफ्तिखार को रिश्वत नहीं दी, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अदलिया को एक डॉन चला रहा है और वो है अरसलान इफ्तिखार। मलिक रियाज का कहना था कि वो जेल जाने से नहीं डरते, लेकिन अगर उन्हें जेल में डाला जाएगा तो वो उससे डरेंगे नहीं। अगर अदालत चाहे तो उन पर तौहीन अदालत का इल्जाम आयद कर दे। और होते रहेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान का इतना बड़ा नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के वकील ने अदालत से मुतालबा किया है कि अरसलान इफ्तिखार अस्कुद नोटिस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए या मेमो कमीशन की तरह एक कमीशन बनाकर मामले की तह तक पहुंचा जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर मलिक रियाज के वकील जाहिद बुखारी ने अदालत में 100 सफ़ात पर मुश्तमिल मलिक रियाज का तहरीरी बयान और वो तमाम सबूत पेश किए जिससे मलिक रियाज के वकील ये समझते हैं कि अरसलान इफ्तिखार ने उनके पैसे से लंदन के दौरे किए और हुकूमत हासिल की। जाहिद बुखारी ने अदालत से मजीद इस्तदा की कि इस मामले की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। जाहिद बुखारी ने अदालत से मजीद इस्तदा की कि इस मामले की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, मेमो कमीशन की तरह एक कमीशन बनाया जाए या फिर इस मामले की तहकीकात के लिए किसी तहकीकाती इदारे को मामला सौंप दिया जाए। मलिक रियाज के वकील ने अपने मौकिल का बयान पढ़कर अदालत को सुनाया कि उनकी जानिब से कभी भी अदालत की तस्दीक के बारे में नहीं सोचा गया। डॉक्टर अरसलान ने मलिक रियाज के दामाद सलमान और उनके दोस्त के साथ मिलकर मुकदमों में रिलीफ देने का वादा किया, ताहम किसी भी मुकदमे में अदालत की जानिब से रिलीफ नहीं दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने रिमार्क्स दिए कि अदालत या किसी भी इदारे की इज्जत का सवाल उठेगा तो इस पर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर अदालत का नाम आएगा तो अदालत अज खुद नोटिस भी लेगी। दोनों फरीक़ैन को जवाब दाखिल करने की हिदायत करते हुए मजीद समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी गई। और मलिक रियाज का कहना है कि चीफ जस्टिस के बेटे को मोंटी कार्लो की सैर कराई गई। हम भी आपको मोंटी कार्लो लिए चलते हैं। खूबसूरत साहिल, महंगी तरीन गाड़ियां, जर्क बर्क लिबास में घूमते फिरते और जुए के अड्डों पर पैसे लुटाते दुनिया के अमीर तरीन लोग और इन्हें लुभाती नीम बरहना हसीनाएं और चमक धमक से भरपूर रंगीनियां, यह है मोंटी कार्लो। और यहाँ दुनिया भर के अमीर तरीन लोग अपना दिल बहलाने आते हैं। इटली और फ्रांस की सरहद पर वाक़े मोंटी कार्लो महंगा इतना है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग भी यहाँ अपना घर बनाने को एक एजाज समझते हैं। मोनाको की सबसे बड़ी सनत सयाहत है और इसकी मईशत में यहाँ कायम जुए के अड्डों और कैसीनोस को मरकजी हैसियत हासिल है। मगर यहाँ एक और ख़ास बात है और वो है इनकम टैक्स की मुकम्मल छूट। यानी यहाँ जो बनाया जैसे बनाया, कोई नहीं पूछने वाला, सब
आपका है। इसी वजह से लगाए जाते हैं खूब भाव। महंगे तरीन शराब खाने हों या फिर आंखें खेरा करते कैसीनोस, दिल लुभाते डांस क्लब हों या फिर फार्मूला 1 की दौड़ें। और अगर खुशकी से दिल भर जाए तो फिर रुख होता है साहिल समंदर का, जहां दुनिया की महंगी तरीन याट्स इन उमरा की मुंतजिर होती हैं। अब अरसलान इफ्तिखार ने यहाँ क्या कुछ किया ये हम नहीं जानते, मगर शायद अब कुछ ही दिनों की बात है, ये भी लग पता जाएगा। और अब जिक्र मेमो गेट का। तहकीकाती कमीशन ने दिया है हुसैन हक्कानी को मेमो का खालिक करार। जो न थे पाकिस्तान के वफादार। जुडिशल कमीशन की जानिब से मुतनाज़ मेमो केस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी फौजी सरबराह को लिखा गया मेमो हकीकी था और उसके खालिक अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी थे। रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन हक्कानी की तमाम तर वफादारियां अपने मुल्क के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन वो भूल गए थे कि वो पाकिस्तान के सफीर हैं। हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान में क़याम कभी पसंद नहीं किया। उनकी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं और गुज़िश्ता कई बरसों से अमरीका में $20 लाख सालाना पर मुलाजमत कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी मफादात की बतौर सफीर कभी भी हिमायत नहीं की। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हुसैन हक्कानी मुजव्विज़ा कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह बनना चाहते थे। मेमो अदालती कमीशन रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जमहूरी हुकूमत अमरीका की दोस्त है और खित्ते में एटमी फैलाव रोकने के लिए सिविलियन हुकूमत ही अहम किरदार अदा कर सकती है। अदालत ने मेमो केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हुए हुसैन हक्कानी को अगली पेशी में पेश होने का हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि मेमो कमीशन की रिपोर्ट आम कर दी जाए। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इस रिपोर्ट के हवाले से बहस छिड़ गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने ट्विटर पर पैगाम दिया कि ये रिपोर्ट कानूनी नहीं सियासी है। कमीशन अदालत नहीं है और वो जो कहते हैं कि कमीशन ने बेकसूर या जुर्म साबित किया है वो लोग गलत हैं। जिन्होंने फौजी आमिरों की हुकूमत की तौसीक की और उनको आइन तब्दील करने की इजाज़त दी, वो उनकी या किसी और की हुब्बुल वतनी का तयन नहीं कर सकते। फराह नाज इस्फहानी ने ट्वीट किया कि ये बेतुकी ट्वीट है। हुसैन हक्कानी को कब मुजरिम करार दिया गया था? फराह नाज इस्फहानी ने दोबारा ट्वीट किया कि एस अली रजा शाह को हक़ाइक़ जानने की जिम्मेदारी दी गई थी, मगर उन्होंने फैसले और फतवे सुनाए और दावे किए। कॉलम निगार हुमा यूसुफ ने हुसैन हक्कानी को ट्वीट किया कि हुसैन हक्कानी पर इल्ज़ाम है कि वो जौहरी हथियार पर सिविलियन कंट्रोल और दोस्ताना पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात चाहते थे। इन इल्ज़ामात से वो कैसे गद्दार बने? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से मुंसलिक सहाफ़ी सलमान मसूद ने ट्वीट किया कि ये क्या इत्तेफाक की बात है कि मेमो कमीशन की रिपोर्ट उसी दिन जारी की जाती है जब मलिक रियाज अदालत में पेश हो रहे हैं। कॉलम निगार कामरान शफी ने ट्वीट किया कि मेमो कमीशन ने हुसैन हक्कानी को कसूरवार ठहराया। कोई हैरानगी नहीं हुई। वो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर गौर करे कि मेमो कमीशन के जरिए अरसलान केस से तवज्जो हटाई जा रही है। इसको साबित किया जा सकता है। फराज खान नामी शख्स का कहना है कि जब से मेमो कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, हुसैन हक्कानी टीवी देख रहे हैं। इत्तलात है कि वो मंसूर एजाज का डिस्को वीडियो देख रहे हैं। सईद शाह नामी शख्स ने कहा कि वकील जाहिद बुखारी ने पहले रेमन डेविस, फिर हुसैन हक्कानी और अब मलिक रियाज की नुमाइंदगी की है। दिलचस्प है। सैफुल्लाह सैफी ने ट्वीट किया कि अरसलान केस पर मुस्लिम लीग नून सो रही थी और अब मेमो कमीशन पर फट पड़ी। सैयद अब्बास हैदर नामी शख्स ने कहा कि आज हुसैन हक्कानी मेमो कमीशन की रिपोर्ट के बाद अपने ट्विटर अकाउंट से लोगों को ब्लॉक कर रहे होंगे। मेमो कमीशन को मालूम हुआ कि ब्लैकबेरी पैगामात में बॉस कौन था।